अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि बहादुर कैसे बन सकते हैं। आप एक ब्रेव वुमन या ब्रेव मैन किस तरह से बन सकते हैं और ब्रेवनेस क्यों ज़रूरी है, हमें बहादुर बनना क्यों ज़रूरी है और हम बहादुर कैसे बन सकते हैं। इसके मुतालिक मैं आज आपको 6 टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि हम ना सिर्फ खुद बहादुर बने बल्कि अपने औलाद को भी, अपने बच्चों को भी बहादुर इंसान बनाएं, ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सकें। हम सबके लिए अपनी ज़िंदगी में बहादुर बनना, एक बहादुर इंसान बनना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला भी बहादुर इंसान को पसंद फरमाते हैं। और अगर हम बहादुर होंगे तो अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात का अच्छी तरीके से सामना कर सकेंगे। अपने फुल कॉन्फिडेंस से अपने तमाम तर हालात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बहादुरी से गुज़ार सकेंगे। बहादुर इंसान को ना सिर्फ़ अल्लाह ताला बल्कि दुनिया में भी पसंद किया जाता है। बहादुर इंसान से सब मिलना पसंद करते हैं। जो ब्रेव होता है वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है और ना सिर्फ़ अपने लिए स्टैंड लेता है बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करता है और दूसरों के लिए भी स्टैंड ले सकता है। तो एक बहादुर इंसान जो है वो अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत देता है। इसलिए बहादुर इंसान वो होता है जो कि हर इस काम में, हर चीज़ में दूसरों के साथ भी सपोर्ट करता है और दूसरों का भी सहारा बनता है। और जो नाकाम इंसान होता है, डरपोक इंसान होता है, वो हमेशा आपकी पीठ पर वार करता है और वो हमेशा जो है वो खुद भी खौफ में रहता है और इसी तरह से वो उसी खौफ की कंडीशन में दूसरों का भी साथ छोड़ देता है। और हमेशा एक नाकाम इंसान, एक खौफज़दा इंसान आपका साथ उसी वक़्त छोड़ता है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमेशा इसलिए खुद भी बहादुर बनें और अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत दें, ताकि वो भी बहादुरी से इस दुनिया में रह सकें और इस दुनिया में होने वाले तमाम हालात और वाक़ियात का सामना बहादुरी से कर सकें। नाज़रीन, मैं आपके लिए जो कंटेंट लेकर आती हूँ, वो यकीन कीजिए कि मैं अपने पूरे दिल से लेकर आ रही होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ़ मुझ में ये क्वालिटीज़ हों और मुझ में ये अगर क्वालिटीज़ हैं, तो मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि दूसरों में भी ये क्वालिटीज़ हों। हमारी जो जितनी भी में हमारे माशरे में हमारी पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मेरी वीडियोज़ देखने वाली माएँ और बहनें हैं, उन सब में अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो सकें, वो अच्छी एक नस्ल को परवान चढ़ा सकें। और सिर्फ़ यही नहीं, जितने भी हमारे भाई हज़रात भी ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मैं एक ऐसा पॉज़िटिव कंटेंट रिसर्च के बाद आप लोगों के पास ला सकूँ, जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके। आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ़-स्टाइल में कुछ अपवर्क आ सके, कुछ अप कर सकें, कुछ आप आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए मैं इस तरह के टॉपिक चूज़ करती हूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉज़िटिव कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ कि बहादुर इंसान कैसे बना जा सकता है और ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जो बहादुर इंसान में होती है। नाकामी के बाद दोबारा खड़े हो जाना। एक बहादुर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कोई फेलियर फेस भी करता है, तो वो उसके बाद मायूस होकर, डर कर बैठ नहीं जाता, बल्कि हर नाकामी के बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और दोबारा से अपनी हिम्मत को ताकतवर बना लेता है, दोबारा से अपने आप को उतनी ही ताकतवर बना लेता है और उसी ताकत के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है अपने कदमों पर। तो हर वो बहादुर इंसान में ये क्वालिटी होती है। और अगर आप में क्वालिटी नहीं भी है, तो आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाइए कि अगर कोई किसी एग्ज़ाम में वो हार भी जाएँ या फ़ेल हो जाएँ या कुछ कम नंबर आ जाएँ, तो इसमें वो हिम्मत ना हारें। वो किसी भी मुकाम पर अपनी ज़िंदगी के मायूस ना हों, बल्कि दोबारा से हिम्मत करें, दोबारा से अटेम्प्ट करें, दोबारा से अपनी हिम्मत को यकजा करते हुए उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। ना ये कि उसको सोचते हुए और उसमें डिप्रेस होकर उसको अपने ऊपर हावी कर लें उस नाकामी को और मायूस होकर, दिल शिकस्ता होकर हार मान जाएँ। ज़िंदगी हार मानने का नाम नहीं, ज़िंदगी जीतने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो इसी के साथ, इसी जज़्बे के साथ हर नाकामी के बाद एक मुकम्मल जज़्बे के साथ खड़े हो जाएँ दोबारा और उसके लिए दोबारा से मेहनत कीजिए और इंशाअल्लाह आपकी मेहनत ज़रूर कभी न कभी रंग लाती है। हर बहादुर शख्स तकलीफ़ दे लम्हात का भी सामना अपनी ज़िंदगी में, मेरा मकसद तकलीफ़ दे लम्हात से ये है कि अपनी ज़िंदगी में हर ऐसे कठिन और ऐसे तकलीफ़ दे वक़्त का भी सामना बहुत हिम्मत और खुशी-खुशी करता है। ये नहीं कि कोई हमारे ऊपर अगर कोई भी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई परेशानी या कोई मुश्किल का वक़्त आ गया, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएँ या उसमें हिम्मत हार जाएँ। नहीं, हम बल्कि उसमें अपनी तकलीफ़ दे लम्हात में भी अपने हिम्मत के साथ और खुशी-खुशी उसका सामना करें। ठीक है? उसको फ़ेस करने के लिए हम खुशी-खुशी उसका सामना करें और हर सिचुएशन को अपनी बहुत अच्छी जज़्बे से, एक बहुत अच्छी मोटिवेशन से उसका सामना करें।
अगर हम किसी लम्हे में खुश नहीं भी होंगे, ठीक है, सिचुएशन तो तब भी हम पर आनी है और वो काम तब भी होना है, ठीक है। तो अगर हमें डिप्रेस होने का या अपने ऊपर तारी कर लेना, अपने ऊपर हावी कर लेना, रोना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो सिचुएशन हमारे साथ होनी है, चाहे वो किसी भी शख्स की वजह से क्यों ना हो, वो तो हम पर गुज़र ही रही है, ठीक है। तो फिर क्या फ़ायदा है कि हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ले लें, हम अपनी हालत को इतना ज़्यादा ख़राब कर लें। नहीं, बल्कि क्यों हम दुनिया के सामने ये ज़ाहिर ही ना करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या हम ये फ़ील कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी हिम्मत के सामने लोगों के सामने फ़ेस करें, ठीक है। पूरी हिम्मत के साथ हम लोगों को फ़ेस करें, दुनिया को फ़ेस करें, ठीक है। तो एक जो बहादुर शख्स है नाज़रीन, वो हमेशा अपनी हिम्मत से रहता है और वो कभी भी अपने आप को वीक नहीं करता, दूसरों के सामने वीक शो नहीं करता, और यही उसका ताकत और बहादुरी का राज होता है। एक बहादुर इंसान अपनी इसी जांफिशानी, इसी पावर, अपनी इसी इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ दुनिया का मुकाबला करता है और दुनिया को फेस करता है। इसीलिए उसे बहादुर भी कहा जाता है और इसीलिए उसे सब पसंद भी करते हैं। जब हमारे किसी भी काम में, हमारी किसी भी गम में, हमारी किसी भी तकलीफ दे लम्हात में कोई इंसान हमारी मदद भी नहीं कर सकता और ना ही कोई करना चाहता है, तो फिर हम क्यों अपने आप को किसी दूसरे के सामने वीक ज़ाहिर करें, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने अपने जो भी रोना है, जो गिड़गिड़ाना है, जो हमारी इल्तिजा है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने रखें और इंसानों के सामने हम एक पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट इंसान बनकर रहें। और जो भी लम्हात हम पर गुज़र रहे हैं, जो भी सिचुएशन हम पर गुज़र रही है, उसका हम खुशी-खुशी सामना करें। अगर हम खुशी-खुशी सामना करेंगे तो यकीन कीजिए कि वो सब चीज़ें, नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं हो सकेगी और हम एक बहादुर इंसान बनकर ज़िंदगी में हर लम्हात का मुकाबला कर सकेंगे। व्यूअर्स, जो बहादुर लोग होते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं और वो नया कर कर उन्हें बहुत खुशी मिलती है, इसलिए वो कुछ नया अटेम्प्ट करते हैं या कुछ नया कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट, कोई भी नई जॉब, कोई भी नया काम, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। ऐसा भी होता है कि ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। एक्चुअली मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि शायद किसी ने नहीं किए, लेकिन मैं करने के लिए निकल पड़ती हूँ। तो सच के एक जो पुरएतमाद शख्स होता है, एक जो बहादुर शख्स होता है, उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी है कि वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया दुनिया को देना चाहता है और वो इसी एतमाद के साथ, समझ लें, वो खुशी-खुशी कुछ ना कुछ नया कर रहा होता है और वो यही चीज़ उसके कॉन्फिडेंस में भी इज़ाफ़ा करती है। तो अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाइए और अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं तो कभी भी उन्हें नहीं रोकें, बल्कि उन्हें कुछ ना कुछ नया करने दें। अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कोई ऐसा नया काम सीखना या करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों की हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा कि वो खुश रहेंगे, पुरएतमाद होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि बहादुर इंसान हमेशा अपने काम खुद करते हैं। वो अपने जो भी काम होते हैं, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो या कितने ही आसान क्यों ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो अपने काम ज़िंदगी में खुद करें। बच्चों को बचपन से ही आदत डालें कि बच्चे अपने काम खुद करें। अपने शूज़ खुद रखें, अपने बैग्स रखें, अपने यूनिफ़ॉर्म चेंज करें, अपने जो भी ज़िंदगी में काम हैं, वो उन्हें खुद करने की आदत डालिए ताकि वो बचपन से ही बहादुर बने और उनके कॉन्फिडेंट में भी इज़ाफ़ा हो। तो इसीलिए बच्चों को भी अपने काम करने का आदी बनाइए और जो बहादुर इंसान होता है, ब्रेव मैन होता है, वो हमेशा अपने काम खुद करने को तरजीह देता है। 5 पॉइंट हमारा ये है कि जो बहादुर इंसान होता है, वो हमेशा लोगों से बातें करता है, हमेशा लोगों से घुलता-मिलता है, हमेशा फ्रेंडली रहता है और हँसता-मुस्कुराता है और इसी आदत को लोग पसंद करते हैं। जो बहादुर इंसान होता है, वो कभी भी झिझकता नहीं है, कभी भी आपको शायनेस में फ़ील नहीं होगा, बल्कि वो भी कॉन्फिडेंटली और ये बहुत पुरएतमाद तरीके से सबसे मिलेगा। मेरा लास्ट और 6 पॉइंट जो मैं बहादुर लोगों के बारे में बताना चाहूँगी, ब्रेव लोग वो होते हैं जो कि हमेशा सवालात करते हैं। बच्चे भी आपने देखा होंगे, जो बहादुर बच्चे होते हैं, कॉन्फिडेंस बच्चे होते हैं, वो हमेशा सवालात करते हैं, ठीक है? और बड़ों को चाहिए कि उनके सवालात का बहुत अच्छी तरीके से उन्हें जवाब दें, तसल्ली बख्श जवाब देना सीखें। इसी तरह से हर जो वो शख्स जो कि बहादुर होगा, पुरएतमाद होगा, वो हमेशा सवालात करेगा और इसके बजाय जो डरा हुआ शख्स होगा, वो हिचकिचाएगा और कभी भी अपनी बात को या अपना नज़रिया सामने रखते हुए डरेगा और वो बात करते हुए हिचकिचाएगा और बात नहीं करेगा। हालाँकि जो बहादुर शख्स होगा, वो हमेशा अपने सवालात पूछेगा, अपना नज़रिया सामने रखेगा और
अपने सवालात के ज़रिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा, क्लियर करेगा। वह इंसान लोगों के खौफ से अपने सवालात को छुपा कर रखिएगा। वो कभी भी आपने देखा होगा जो डरे हुए, सहमे हुए माहौल से बच्चे निकल कर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या कोचिंग्स में जाते हैं, वो कभी भी सवाल नहीं करते। अगर उनके माइंड में कभी सवाल आ भी रहा होता है, कोई अच्छी बात आती भी है, तो वो बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। लोगों के खौफ से वो डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं उस माहौल में जाकर। तो अपने बच्चों को बचपन से ही अगर हम बहादुर बनाएंगे और ख़ुद भी ये आदत अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो फिर हम बहादुर बन सकेंगे और हम सवालात करते हुए कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। हम हमेशा सवाल कर सकेंगे ईज़िली। तो लोगों से खौफज़दा ना हो, बल्कि लोगों को अपने ऊपर हावी भी ना करें। अगर हम हावी करेंगे, खौफज़दा होंगे, तो हम एक डरे हुए इंसान रहेंगे, सहमे हुए इंसान रहेंगे। बल्कि हमें बहादुर बनना है अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ा सकें। और फिर हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम भी बहादुर लोगों को पसंद करता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अल्लाह ताला भी हमेशा बहादुर लोगों को पसंद फरमाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में भी बहादुर लोगों को ही पसंद किया जाता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त बनवाना चाहते हैं लोगों से और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो हमेशा बहादुर बनिए और बहादुरी के साथ अपनी ज़िंदगी के हर मसाइल का, हर सिचुएशन का, हर हालात का सामना करना सीखिए। कुरान और मज़हब भी हमारा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। वो 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहादुर और दूसरा सखावत, जो कि सखी हों, जो कि हर हाल में दूसरों की मदद करें, दूसरों को देना जानते हों। तो जब हमारा कुरान और हमारा मज़हब भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बहादुर होते हैं, तो फिर बात तो यहाँ ख़त्म ही हो जाती है। तो हमें भी बहादुर बनना है अपनी ज़िंदगी में, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए, ख़ुद भी इसी तरह मोटिवेट होते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।